नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं वत्ते वोच्छामि समयपाहुडमोऽसुधकेवलीभणिरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की चर्चा की थी, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। तो इस पर भी अन्य मती एक बार में नहीं मान जाते कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उनको सिद्ध करना पड़ता है कि सही में सर्वोत्कृष्ट है। तो जिनवाणी बता रही है कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, और जिनवाणी किसकी है? जिनेंद्र देव की है। तो वही है कि प्रश्न ये उठता है कि ग्रंथ किसका है? जिनेंद्र देव का। तो उन्हीं की वाणी में लिखा है कि जिनेंद्र सबसे श्रेष्ठ है। एक ग्रंथ हम भी लिख दें, ग्रंथ लिखने का ट्रेंड चल रहा है, एक ग्रंथ अपन भी लिख दो, उसमें लिख दो कि फलाना मैं आदमी सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो परमति तो एक पूछेंगे कि जिनवाणी किसकी? अपन बोलते जिनवाणी प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि जिनेंद्र देव ने बोली है। तो जिनवाणी प्रामाणिक है क्योंकि जिनेंद्र देव ने बोली। और जिनवाणी में क्या लिखा है? जिनेंद्र देव सर्वश्रेष्ठ है, और जिनेंद्र देव बता रहे हैं जिनवाणी प्रामाणिक है। तो मतलब दोनों ही अपनी पार्टी के आदमी खड़े कर दिए और बोल रहे कि ये बोल रहा है ये प्रामाणिक है, और ये बोल रहे हैं कि हमने बोली इसलिए प्रामाणिक है। तो प्रश्न खड़े करेंगे सामने वाले कि आप भाई आप हो, तो जिनवाणी बोल रही है कि ये प्रामाणिक, और ये बोल रहे हैं कि जिनवाणी प्रामाणिक। अपने ग्रंथों में अपनी बात कर रहे हैं। तो उनको बताया ना कि यही तो सिद्धि की है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, यानी ये सही मार्ग है। कैसे पता चले? क्योंकि अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं भगवान और श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये है कि वे क्या है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। तो झूठ कोई क्यों बोलेगा? झूठ दो अवस्था में बोला जाता है। एक तो जब कुछ अज्ञान हो यानी बनता ना हो, तो या तो सीधा मना बोल दे हमें नहीं आता। तो इसमें कमजोरी तो ये भी है, लेकिन फिर भी कई लोग घमंड के चक्कर में क्या करते हैं कि नहीं आता फिर भी कुछ बोलते हैं। तो गलती तो खैर दोनों है, लेकिन बड़ी गलती क्या है? कुछ का कुछ बोलना। भटकेगा तो नहीं वो व्यक्ति, कम से कम यदि आप ये बोल दोगे तो उसमें संशय तो बना रहेगा ना, यहाँ की यहाँ। तो अभी वो बीच में खड़ा है, कहीं भी जा सकता है, और आपने उल्टा उपदेश दे दिया तो वो विपर्य है, उल्टे में ही चला गया। इसीलिए यह तो अज्ञानता में झूठ बोला जा सकता है, या फिर राग द्वेष के कारण। मान लो कोई सर्वज्ञ भी हो गया, पूरा सब कुछ जानता है, लेकिन राग द्वेष हो यदि तो सब कुछ जानता है, लेकिन वो जैसे राजा वसु की कहानी है ना, कि जानता तो वो था कि अज मतलब क्या होता है? चावल होता है। लेकिन वही है कि वरदान जो मांगा था उसकी माता ने, है ना, ऊंचे सिंहासन बैठी वसुरत, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से नरक पहुंचा, सुरग में नारद गए। हाँ, तो क्यों हुआ ये? वच झूठ से तो पहुंचा, लेकिन उसमें वो झूठ भी क्यों बोला? क्योंकि वो उसको वचनबद्धता थी। वचनबद्धता इसलिए तो बताते हैं कि वचन जो है, व्यक्ति तो ऐसे वचन देता है जैसे मतलब सब कुछ इसके हाथ में ही हो। ऐसे बोलता है कि मांग लो जो मांगना है, अभी कुछ मांग लिया फिर नहीं मिला तो ऐसे मांगता है कि कुछ भी मांग लो जैसे इसके पास सब हो, इतने में खत्म नहीं। यदि वो सामने वाला बोल दे कि अभी नहीं बाद में मांगे,
तो वो बोल देता है कि नहीं, जब मांगना हो तब मांग लेना, चलो, जैसे हर समय सब कुछ बना रखेगा इसके पास। ये है इसमें, है ना। तो ये कब, ये तो खैर वो होगी बात। तो वो उसमें झूठ क्यों बोला कि उनने कुछ उपकार किया होगा कि भाई हमारी गुरु माता है, तो आपको कुछ मांगना हो तो मांग लेना। तो ये वचनबद्धता में वहाँ जाकर, तो वहाँ पर वचनबद्धता मतलब क्या, बंध गए, ये राग द्वेष बंधन ही तो है ना। उसमें वो बंध गए, तो बस उसके कारण को झूठ बोलना पड़ा, और तत्कारण उनका सिंहासन जो था वो गिर गया और वो नरक गए, ऐसा हुआ। तो इसलिए झूठ कब बोला जाता है, जब या तो राग द्वेष हो या तो अज्ञानता हो। और जो वीतरागी है उन्हें राग द्वेष का तो सवाल ही नहीं है ना। और जो सर्वज्ञ हैं उनको अज्ञानता का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए वो जो भी बोलेगा वो प्रामाणिक है। और फिर भी दुनिया में एक बात ये होती है कि वचनों से व्यक्ति की प्रामाणिकता है या व्यक्ति से वचनों की प्रामाणिकता है, विचार करने वाली बात है। कई बार होता है ना कि ये काम करो, तो कौन ना कहीं बोली किसने, जब वो बताएगा कि एक ने बोली तो व्यक्ति सोचता है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन वो व्यक्ति वो बना कैसे कि उसकी बात मानी जाए। चारित्र, यदि मान लो प्रवचनकार ही है, शुरू से अभी जैसे नया प्रवचन करना चालू प्रारंभ किया, तो अब प्रवचन कर रहा है तो सब लोग पहले बैठेंगे क्या बोल रहा है, हम भी तो सुने, ऐसे करके। तो पहले तो उसकी प्रामाणिकता भी है नहीं, अभी तो वो जो वचन बोलेगा उससे व्यक्ति की प्रामाणिकता बन जाएगी, व्यक्तियों के मस्तिष्क में 6 उपशम में बैठ जाएगा अंदर कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है। तो शुरुआत में तो वचनों से व्यक्ति की प्रामाणिकता, और जब कोई बड़े विद्वान बन जाएंगे, हर जगह प्रवचन करने बुलाने लगेंगे, उन पंडित जी ने बोली थी इसलिए हम ऐसा करेंगे, लोग मतलब उनको भगवान ही मानने लगते हैं। कहीं तो आप स्टेटस वगैरह देखेंगे ना, तो किसी तथाकथित विद्वान के पीछे विद्वान ही है लेकिन वो सम्यक दर्शन वाला चक्रा बन जाएगा, वो श्रीमद भागवत तक लिख देते हैं। अभी देखेंगे यदि आप लोग, भगवत और फिर ये पंडित, भगवत बात सही है कि भगवत मतलब क्या होता है, आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, वो वाले भगवान तो ठीक है कि भगवान स्वभावी, द्रव्य दृष्टि तो है ही, साथ में यदि संस्कृत से देखें तो भग मतलब होता है आप भी विद्वान हो भाई, आप भी विद्वान हो, आप भगवान भी हो। क्यों, विद मतलब होता है ज्ञान, वान यानी वाला, तो ज्ञान वाला, तो ऐसे तना मना ज्ञान तो है ही ना। और भग यानी भी ज्ञान होता है, वान तो जो भगवान, तो जो ज्ञानवान है तो अपन सब भगवान, वैसे भी भगवान है, द्रव्य स्वभाव से ही भगवान है, तो पर्याय में बन सकते हैं। तो वो जो राम आई थी ना, एक तो घट घट वाला राम है, फिर एक जगत व्यापी राम, जगत पसारा राम, और एक स्वरूप में गुप्त राम। तो वही बताया था ना कि घट घट वाले राम को देखो तो स्वरूप गुप्त राम बन जाओगे, और स्वरूप गुप्त राम बन जाओगे तो एक दिन जगत पसारा राम भी बन जाओगे, वो वाली बात है। तो प्रामाणिकता कहाँ से आती है, वचन जो बोलेगा व्यक्ति धीरे धीरे वो बनेगा, एक दिन का काम नहीं है। लेकिन और वही तो रागी है, जो प्रवक्ता है यहाँ पर, रागी द्वेषी है, संसारी है, और साथ में 6 उपशम ज्ञानी भी है, इतना सा ज्ञान है, फिर भी प्रामाणिकता कैसे आ जाती है, वचनों से। और बाद में फिर वचन बोल रहे हैं तो प्रामाणिकता अपने आप बन जाएगी, ऐसा दुनिया में चलता है। ये सब परंपरा आई कहाँ से, परम गुरु। परम गुरु वही है क्योंकि दुनिया में गुरु मतलब बड़ा, और जो आजकल तो मतलब एक तो बिजनेस ही हो गया है पढ़ाना, मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा तो पिताजी की सैलरी से ज़्यादा तो बच्चों की वो है स्कूल की फीस। तो लेकिन फिर भी परम गुरु तो कैसे है कि 7 घंटे 12 मिनट है ना, स्कूल होते हैं 7-7 घंटे के, और ये 7 घंटे 12 मिनट खुद एक ही टीचर बोले जा रहे हैं, एक ही टीचर, और बाकी का जो बचा भी समय है ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे उपवन समझ लीजिए होते हैं, गणधर देव वहाँ बैठकर उपदेश देते हैं, गणधर देव वहाँ बैठकर उपदेश देते हैं अधिक समय में, अतिरिक्त समय में। तो यानी जब भी भव्य जीव चाहे वहाँ जाकर लाभ ले सकते हैं। तो अभी जो हमारी विषय चल रहा है इसमें ध्यानत राय जी के द्वारा लिखित एक भक्ति है, भजन है, जिसमें उन्होंने परम गुरु कैसे बरस रहे हैं उसको पूरा सावन महीने का प्रारूप वहाँ पर तैयार किया हुआ है। कल उसमें हमने इतना देख लिया था कि वे बरस रहे हैं, उनको मेघ की उपमा दी है, और जो जिनवाणी है वो क्या है, उसमें वो जो पानी बारिश हो रही है, धारा झरी, वो है जिनवाणी माता, मिथ्या तपन को हर रही है। और उससे क्या हुआ, श्रद्धा भूमि सुहावन लगने लगी, बारिश में होता ही है, एक बढ़िया खुशबू सी आती है, जब थोड़ी सी बारिश हो ना तो मिट्टी में से खुशबू सी आती है ना, सुगंध जो आती है,
सुगंध जो आती है वो कितनी मधुर लगती है। तो वही सरधा भूमि सुहावनी लागी, संशय बेलहरी। संशय बेलहरी के अपन ने दोनों प्रकार से अर्थ देख लिया था। एक तो पेड़ में जब बेल चढ़ जाए तो क्या होता है, वो पेड़ को नाश कर देती है वो। और भी एक तो अभी कहानी भी ऐसी है कि जैसे बेल चढ़ गई पेड़ पर, तो उसमें एक बतख का परिवार रहता था। बतख या क्या हंस कह रहे थे, वो जो उड़ते वाले पक्षी है, तो कोई भी एक ले लीजिए पक्षी, वो रह रहे थे उसमें, है ना। अब वो रह रहे हैं ऊपर, अब बेल चढ़ने लगी तो एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा जो सबसे मुखिया था उन पक्षियों में, उसने अपने युवा परिवार वालों से बोला ये बेल चढ़ रही है, इसको तोड़ दो, अभी जाके इसका नाश कर दो। क्यों नाश नहीं करोगे तो एक दिन ये ऊपर तक चढ़ जाएगी, और ऊपर चढ़ने के बाद जब ये अभी तो हरी हरी है तो अभी टूट सकती है, तो बाद में जब यही बेल पुरानी होगी तो यही लकड़ी रूप में बन जाएगी। तो फिर पूरे पेड़ में तो ये लकड़ी है, साथ में अब वो सीढ़ियाँ बन जाएंगी उसकी, पूरे में गोल गोल चूड़ियाँ बन जाएगी ना ऐसी, तो वो कोई भी शिकारी आके चढ़ जाएगा और फिर हमें नाश कर सकता है। तो बेल और एक तो ऐसे भी पक्षियों को, और बेल भी जो हो यदि विष वाली हो तो पूरे पेड़ को लेकर डूबती है, ऐसी बेल। इसलिए संशय बेल हरी, उसको हरण कर लिया, या तो ऐसा, या फिर संयम बेल हरी। यदि संयम लिखा है तो क्या अर्थ होगा इसका, कि संयम बेल है, वो कितनी भूमि सुहावनी लग रही है ना, तो सुहावनी क्यों लग रही है, हरियाली आती, तो वैसे ही बेल है वो हरी हरी, वहां पर संयम रूपी बेल वहां पर लगी हुई है। और भविजन मन सरवर भरी भरी उमड़े, भव्य जीवों का मन उमड़ रहा है, समुझी पवन सी हरी, यानी ठंडी ठंडी हवा जब उसमें से ऊपर से निकलती है तो ठंडी हवा आती है। भैया वो गणधर जब उपदेश देते हैं तो कोई विषय संबंधी देते हो या फिर शंका समाधान? शंका समाधान। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, इन पुराणों में पढ़े तो महावीर भगवान का समोचरण तो आया। कहानियाँ कैसे चालू होती है, कोई भी कहानी अदर कास्ट में था कि जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, भारतवर्षे, और ऐसे कर करके फिर ये पंचम चौथे काले, ऐसे करके पूरी भूमि का लेकर भगवान महावीर का समोचरण वो राजगृह पे ही आके रुकता है हर पुराण में। और वहाँ पर फिर गणधर देव आ जाते हैं, वहीं पर एक दो अध्याय एक दो सर्ग तो इसी में लगते हैं कि भगवान महावीर आ गए, फिर राजा शरण्य पूरे गाजे बाजे के साथ आ गया, तो फिर उसने प्रश्न पूछे, वो प्रश्न पूछता है वो गणधर देव से ही पूछता है। हर अध्याय के अंत में वो लिखते हैं कि पूरी तो कहानी सुना दी, अब जैसे अपन विषय पढ़ते हैं ना तो इसका सार क्या है, तो वही है जैसे किसी की कहानी सुनाई, तो मान लीजिए अंजना ने जो भी किया तो उनको 22 पल के कारण 22 वर्ष के लिए वियोग हुआ, तो हर अध्याय के अंत में लिखते हैं इस प्रकार गौतम गणधर कहते हैं राजा शरणिक से कि हे भव्य जीव, यदि तुझे ऐसा करना हो तो वैसा मत कर, मोक्ष मार्ग में ऐसे आगे बढ़। तो वो गौतम गणधर के नाम से चलता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो प्रश्नोत्तरी वाला काम है ये अधिकतर तो यहीं पर कर लेते हैं, वहाँ भी होता है, लेकिन ये जो जितनी भी कहानियाँ लिखी गई है तो इससे जो प्रश्न था वो भी प्रश्नोत्तर पूछते कि प्रवचन होता है, तो वो होता है। प्रश्नोत्तर की बात आई गई तो कहते हैं कि राजा श्रेणी ने कितने प्रश्न पूछे, 60,000 प्रश्न पूछे, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 60,000 प्रश्न पूछे। 60,000 प्रश्न वो क्या है कि जो हम सुनते हैं हम वही मानते हैं, तो मूल में तो कभी देखने का प्रयास किया नहीं। तो एक द्वादशांगमयी निर्वाणी है, 12 अंग है, इसमें एक अंगों के नाम है 12 के अलग अलग। एक का नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति में आप उसकी तोड़ेंगे समझे तो वी आख्या प्रज्ञप्ति। वी मतलब क्या होता है, विशेष, हर जगह ऐसा, मतलब हर जगह तो नहीं, कहीं पर इसका मतलब उल्टे अर्थ में भी होता है ना, जैसे रागी और विरागी है ना, ऐसे इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं, तो विशेष रागी या तो बिना रागी, दोनों बातें। तो 60,000 प्रश्न वहां नहीं पूछते हैं, वहां पर ऐसा है कि वी आख्या, आख्या मतलब होता है पूछना, आख्या वो आप लोग संस्कृत में कभी देखेंगे ना, इत्याख्यम, तो इस प्रकार पूछते हैं, बताते हैं दोनों अर्थों में। तो वी यानी होता है विशेष रूप से, आख्या यानी होता है पूछना, विशेष रूप से पूछना, और प्रज्ञप्ति उनने पूछा तो पूछेंगे तो सामने से क्या आएगा, उत्तर आएगा, तो यहाँ से पूछेंगे और वहां से जानकारी मिलेगी। तो प्रज्ञप्ति, प्र यानी क्या होता है, प्रकृष्ट, तो जो वी का मतलब है वही प्र का मतलब है, यहाँ पर विशेष रूप से पूछना, और ज्ञप्ति यानी जानना, तो विशेष ही रूप से पूछा और विशेष रूप से ही जाना। वी आख्या तो विशेष रूप से पूछा
और विशेष रूप से जाना। तो ये विशेष रूप से कहने का तात्पर्य है गणधर देव ने पूछा, इन्हें केवली ने बताया। तो 60,000 प्रश्न कोई राजा श्रेणिक ने नहीं पूछे। राजा श्रेणिक का नियम थोड़ी है कि 60,000 प्रश्न पूछेगा। अगली बार 24वें तीर्थंकर कोई आएगा और राजा श्रेणिक की जगह कोई दूसरा राजा आएगा, तो 60,000 प्रश्न पूछेगा क्या? ऐसा है। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का 5वां अंग है द्वादशांग में, उसमें गणधर देव तीर्थंकर परमात्मा से प्रश्न पूछते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। ऑब्जेक्टिव मतलब यानी ऐसे कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं, दीर्घ उत्तर दीजिए, तो उसमें प्रश्न तो रहेगा 1 लाइन का और उत्तर लिखते जाओ 2 पेज 3 पेज और जितने मार्क्स का हो। और कुछ होते हैं कि ये समय सार है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तो एक प्रश्न में उत्तर, एक शब्द में उत्तर क्या आएगा? समय सार। ऐसे तो वो ऐसे प्रश्न उसमें पूछते हैं। आत्मा एक है भगवान या अनित्य है, एक है अथवा अनेक है, नित्य है अथवा अनित्य है, ऐसे प्रश्न 60,000 प्रश्न का वर्णन उस अंग में है। तो 60,000 का जो आंकड़ा है वो वहीं देखने मिलता है। अब वो बातें चलती हैं तो वो चलती हैं, क्योंकि सुनने वाली बातें हैं सब, तो है ना। तो सुनने चलने की बातें तो बहुत है, उसी में हमें देखना चाहिए। अभी यहाँ जो चल रही थी, भवि जन मन सरोवर भरी उमड़े, तो भव्य जीवों का मन सरोवर बन के उमड़ता है। कैसे उमड़ता है? समुझी पवन सियरी, वो तो जो अर्थ ग्रहण करते हैं ना, उससे ही आनंद प्रकट होता है। टोडरमल जी तो लिख रहे हैं, वो जो पीठिका लिखी, कौन सी पीठिका? सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी ना उन्होंने, उसकी पीठिका उन्होंने लिखी, उसमें अलग अलग प्रकार के पक्षपातियों का वर्णन किया। करणानियों का ग्रंथ है ना, तो चरणानियों के पक्षपाती को भी उन्होंने कटघरे में रखा। फिर प्रथमानियों का पक्षपाती, कोई धन का पक्षपाती है ना, कोई क्रियाकांड का पक्षपाती, सबका निराकरण किया। करणानियों की बात नहीं, क्योंकि वो तो ग्रंथ ही है ना। फिर अंत में जाके उन्होंने स्वाध्याय की महिमा बताई। तो आप लोग जहाँ चाहे देख लेंगे, स्वाध्याय के 10 पॉइंट लिखे रहते हैं। क्रोध आदि कषायों की मंदता होती है, हिंसा आदि पाप प्रवृत्तियों की मंदता बढ़ती है, ऐसा सब वहाँ पर है। उसमें एक पॉइंट ये भी है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर अधिक अधिक आनंद उत्पन्न होता है। तो अब वहाँ पे कोई वो ज्ञान मतलब आत्मज्ञान वाली बात लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ केवल वहाँ जो बात है, वहाँ सूक्ष्म ज्ञान भी लेना है कि जितना ज्ञान बढ़ता है ना, तो किसी को कुछ समझ में ना आए तो बोलता हमें समझ में ही नहीं आता, वो दुखी है। जिसको सब समझ में आता वो बोलता और आने दो और आने दो, तो आनंद आता है ना। इसलिए भव्य जीवों का मन दिव्य ध्वनि सुनकर और उमड़ता है और उमड़ता है। एक आता है तो दूसरे को लेके आता है, ऐसा उमड़ता है। समुझी पवन सियरी, बहुत आनंद आता है, सियरी ठंडक ठंडक। अब इसके बाद स्याद वाद नय बिजली चमके, परमत शिखर परी। स्याद वाद ने बिजली चमके, कहाँ पर चमके? परमत शिखर परी, है ना, बिजली चमक रही है। यहाँ तो चमकने की बस बात लिखी है। परमत मतलब जितने भी हैं, अरे मिथ्यावादी दुष्ट लोभ अहंकार भरे हैं, सबको छिन में जीत जैन के मेरू खड़े, है ना। नंदीश्वर पूजन का फल का छंद है ये। मिथ्यावादी दुष्ट लोभ, दुष्ट हैं, लोभी हैं, अपना वो चाहते हैं, अहंकारी भरे हैं। भरे हैं यानी अनगिनत है। भाई जिनवाणी में बात आई है, यदि आपको कभी ऐसा लगे कि कितना दुष्प्रचार हो रहा है, तो अभी आपको मतलब दुष्प्रचार हो रहा है, कितना कैसा काल आ गया है, तो अभी आपको मतलब ये डाउट ही नहीं होना चाहिए। अभी आपको जिनवाणी पे शंका होगी, क्यों? क्योंकि जिनवाणी में लिखा कि ऐसा होने वाला है। पंचम काल, चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए, उसमें एक स्वप्न क्या है? चंद्रमा है, बहुत बहुत छेदों वाला चंद्रमा है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि पंचम काल में जो धर्म है वो बढ़ जाएगा बहुत, है ना, अनेक अनेक संप्रदाय हो जाएंगे। यानी संप्रदाय तो ऐसा है कि हर दूसरे गांव में जाओ तो हर दूसरा संप्रदाय, ऐसा भी होता है। एक कोई पंथ का नाम ले लो तो हर दूसरे मंदिर में अलग उसी पंथ के नाम से दूसरा एक परंपरा चल रही है। पूजन होती है हमारे यहाँ पे, आप क्या नहीं होती, मान लीजिए कोई क्या नहीं होती, तो एक के यहाँ पूजन होगी तो दूसरे मंदिर में जाओ तो अलग प्रकार से पूजन होगी। कोई बोलता ऐसे चढ़ाओ कोई चीज, कोई बोलता ऐसे चढ़ाओ, कोई बोल रहा कि ऐसे चढ़ा दो, कोई बोल रहा मुट्ठी भर के चढ़ा दो, अलग अलग विधि हर जगह, है ना। कोई बोल रहा चढ़ाओ मत, क्या करना है चढ़ा के, थाली का सामान यहाँ का वहाँ कर रहे हो तुम तो अपने में लीन हो जाओ। अलग अलग प्रकार की पूजने हो रही है। कोई बोल रहा प्रक्षाल बस करना चाहिए यानी प्रोक्षण, कोई बोल रहा है कि नहीं जल भी डालना चाहिए और फिर करना चाहिए, कोई बोल रहा है मूर्ति कोई नहीं मानना। अलग अलग बातें हैं ना, है ना। तो कोई मूर्ति को मान रहा है तो सजा सजा के, उसको कपड़े पहना पहना के,
ऐसी ऐसी बातें हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो पद्मासन प्रतिमा होती है ना, श्वेतांबरों के वही मिलेंगी बस। खड़गासन प्रतिमा श्वेतांबरों की नहीं मिलेगी। क्यों? खड़गासन प्रतिमा होगी तो वो नग्न दिगंबर को मानते नहीं है, तो वो कपड़े पहनाते हैं उन्हें। अंदर से तो प्रतिमा नग्न ही होती है। श्वेतांबरों की प्रतिमा भी अंदर से तो कैसी होती है? नग्न। ऊपर से उसमें मड़ा हुआ होता है वो चीज़ें, सोना चांदी जितना जिसके पास हो। तो अब जो भी दिगंबर प्रतिमा मिली तो कपड़ा पहना दिया, बैठी है। वैसे वो धागा कैसे बना देते हो? बना देते हैं, मूल नहीं, वैसे बना देते हैं। तो एक वो धागा बना देते होंगे ऐसा, तो वो बना देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है जो खड़गासन प्रतिमा है वो आपको देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट ही है ना पुरुष लिंग का दर्शन होगा जो, उसमें वो लोग इसलिए वो नहीं बनाते खड़गासन प्रतिमा। बहुत मतलब कहने का मतलब है मिथ्यावादी दुष्ट लोग अहंकार भरे पड़े हैं, लेकिन सबको छिन में जीत। एक तो सबको और छिन में जीत। छिन में यानी क्षण मात्र में, क्योंकि भाई कितनी भी मिलावट कर लो असली माल तो एक ही होता है। कोई बोले ये असली घी रखा है और ये नकली घी रखा है, मूर्ख। मतलब नकली घी का भी हो सकता है, या तो घी होगा या तो वो घी नहीं होगा। नकली घी कुछ नहीं होता है। नकली घी नाम की कोई चीज़ है क्या? या तो वो घी है या तो वो घी नहीं है। तो वैसे ही दिखता है थोड़ा सामान कि ये तो दूसरे लोग देखेंगे तो लिखेगा ये भी जैन है, ये भी जैन है। इतना प्रचार हो गया है कि लोग बोलते हैं कि ये जैन है और दिगंबर भी जैन है, यानी श्वेतांबर लोग तो मुख्य जैन है ये जैन, और एक जैन ऐसे भी है जो दिगंबर है, यानी है ये भी कई कई क्षेत्रों में। इतना तक प्रचार हो गया है ना। तो ये जिनवाणी में ही लिखा है कि ऐसा होने वाला है, तो उसमें कोई विशेष बात है नहीं। तो स्यादवाद ने बिजली चमके, स्यादवाद रूपी बिजली कहाँ चमक रही है? परमत शिखर परी। दूसरों के भी शिखर है, अपने मेरू है तो दूसरों के शिखर छोटे मोटे तो हो ही सकते हैं, उन पर बिजली चमक रही है। और बिजली बस नहीं चमक रही, गाज गिरती है तो क्या होता है? टुकड़े हो जाते हैं पूरे। तो वैसे ही स्यादवाद ने, हम स्यादवादी हैं, स्यादवादी अनेकांतवादी। तो अनेकांतवादी, अब कोई बोले कि नहीं हम तो ऐसा ही मानेंगे, कोई बोले आत्मा और शरीर सर्वथा एक ही है, तो क्या हो जाएगा? सर्वथा लगा दिया ना, बस हो गया उसका काम पूरा। क्यों? यदि एक ही है सर्वथा, तो जब देह मर जाता है तो आत्मा क्यों दूसरे शरीर में चला जाता है? यदि सर्वथा है तो आत्मा को भी वहीं मर जाना चाहिए। और कोई बोले सर्वथा अलग अलग ही है, सर्वथा अलग अलग ही है, तो फिर शरीर को यदि बाहर से दुख देगा तो अंदर आत्मा को पीड़ा क्यों होती है? तो यानी कथनचित एक भी है, कथनचित अनेक भी है। दोनों शरीर आत्मा कथनचित मिले हुए भी है, कथनचित नहीं भी मिले हुए हैं। हर समस्या का समाधान क्या है? मध्यम मार्ग नहीं है। देखो बुद्ध ने यही किया। बुद्ध ने क्या किया? महावीर से सीखा, सिद्धांतों का वही पालन करना चाहा, लेकिन आचरण नहीं हुआ उनसे। तो उन्होंने क्या किया? जंगल में तो रहेंगे लेकिन कपड़े भी पहनेंगे, यानी घर तो छोड़ेंगे लेकिन नग्न नहीं रहेंगे। मध्यम मार्ग निकाला। तो इस स्यादवाद कोई मध्यम मार्ग नहीं है कि न तुम्हारी न हमारी, चलो सेठ 250 रुपये, वो वाला काम नहीं है ये, है ना। मध्यम मार्ग नहीं है ये क्या है? किसी अपेक्षा वो भी अपने स्थान पर 100% सही है, और किसी अपेक्षा ये अपने स्थान पर 100%। क्यों बोल रहा हूँ? जब भी किसी नए का प्रयोग होता है तो एवकार, एव यानी ही शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मा द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है, भी नहीं लगाते। जब अपेक्षा मत लगाओ कि आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है। क्यों? क्योंकि अभी अपेक्षा नहीं बताई। अपेक्षा बता दो कि द्रव्य दृष्टि से, तो वहां पर ही लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है अपेक्षा, कथन और एवकार, स्यादवाद का फॉर्मूला। अपेक्षा बताओ पहले, फिर मूल बात रखो और अंत में ही लगा दो। तो द्रव्य दृष्टि से अपेक्षा, आत्मा नित्य ही है, ऐसा बहुत बढ़िया उसका प्रयोग बनता है। और जब अपेक्षा मत लगाओ तो यहाँ पर भी लगा दीजिए। ऐसी हमारी स्यादवाद शैली है ना। परमत शिखर परी, दूसरों के परमत रूपी शिखरों पर गिरती है, मतलब उनका नाश हो जाता है, उनका खंडन हो जाता है। मुझे तो फोटो आई थी कि जब हम सोनगढ़ पढ़ते थे तो अपने मंदिर पे भी बिजली गिर गई थी एक बार तो वो परमत नहीं है, वो तो खैर ठीक है, गिर गई थी तो गिर गई थी। लेकिन यहाँ जो अलंकारिक प्रयोग है, परमत रूपी शिखर है, उनके मान को चूर चूर कर दिया हमारी इस स्यादवाद शैली में। और क्या हुआ? ये तो दूसरों का खंडन हुआ। और जो जैन धर्म को मानने वाले हैं उनका क्या होगा?
चातक मोर साधु श्रावक के हृदय सुभक्ति भरी परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। चातक मोर साधु श्रावक के हृदय सुभक्ति भरी, हृदय में भक्ति भरी किस किस के? चातक मोर साधु श्रावक, यानी एक चातक पक्षी हो गया, एक मोर हो गया, एक साधु और एक श्रावक, 4 लोग समोषण में आ गए। ऐसा हमने तो सुना था कि 3 गति के देव आते हैं, देव भी आते हैं और देव पूरी व्यवस्था करता है। तो देवों का तो नाम लिया ही नहीं, हृदय में भक्ति भरी, तो देवों के में नहीं भरी क्या भक्ति? चातक मोर साधु श्रावक, अब वो अहि मोर मृगी रग वैर विरोध नशाया है ना, तो ये शेर आते हैं और गाय आती, वो सब तो नाम दिए ही नहीं यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? ये बोल रहे हैं श्रावक देव नहीं है क्या? चौथे गुण स्थान में भी यदि हो गए तो साधु और श्रावक, साधु श्रावक में सब आ गए, सब आ गए। लेकिन अब यहाँ जो चातक और मोर लिखा ना, ये पक्षी विशेष की बात नहीं है, यहाँ साधु और श्रावक को ही उपमा दी गई है। किस किस की? मोर की और चातक की। समझाते हैं, देखिए चातक क्या होता है? चातक पक्षी, चातक पक्षी ऐसा होता है, बड़ा स्वाभिमानी पक्षी होता है। वो छोटी मोटे लोगों से तो मांगता ही नहीं है, सीधा इंद्र से मांगता है। ये साहित्य की बात है। साहित्य में क्या है? कौवे की एक पुतली होती है कि 2 पुतली होती है? बताओ, एक होती है कि 2 होती है? कभी देखने का प्रयास किया? हमें तो 2 ही दिखती है, पलटती रहती है। देखिए कई चीज ऐसी है जो साहित्य में ही होती है ना, जैसे कि चकवा चकली है, वो बिछुड़ जाते हैं, तो देखेंगे तो नहीं बिछुड़ते हमेशा, कदाचित बिछुड़ते भी होंगे, लेकिन साहित्य में तो नियम से बिछुड़ते हैं। साहित्य में नियम से बिछुड़ते हैं। वो 2 आंखें होती है साहित्य में, तो नियम से ही बताने के लिए पलटते रहते हैं ना। तो साहित्य में कई चीजें ऐसी होती हैं जो वैसी ही माननी होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो चातक पक्षी होता है वो छोटे मोटे लोग से नहीं, इंद्र देवता से मांगता है। इंद्र देवता मतलब ये वाले नहीं समझना स्वधर्म आदि। इंद्र देवता जहाँ बारिश करते हैं जिन मतों में, इंद्र देवता बारिश करवाते हैं, अपने यहाँ तो हो जाती है बारिश, शहद जैसी होनी है। जहाँ इंद्र देवता बारिश करवाते हैं, चातक उनसे ही मांगता है। क्या मांगता है? कि भैया बारिश कर दो, क्योंकि मैं तो बारिश का ही पानी पीता हूँ। चातक पक्षी साहित्य में तो बारिश का पानी पीता, मर जाएगा वो, लेकिन बिना बारिश का पानी नहीं पिएगा, और इंद्रदेव से ही मांगेगा, किसी से नहीं मांगेगा। चातक ऊपर निहारता रहता है, ऊपर निहारता है, और पहली बूंद वो बारिश से जो गिरती है ना, वो गिरी बूंद भी नहीं पिएगा, वो तो सीधी अपनी चोंच में लेगा। ऐसा चातक। तो यहाँ चातक बोला। और मोर, मोर बारिश होती है तो मोर, फिर तो प्रसिद्ध मोर क्या है? नाचता है उसका, तो हृदय उसका बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। तो चातक और मोर का जब मैंने सोचा इन 2 का नाम क्यों दिया, तो भव्य जीव जो है, साधु श्रावक सब आ गए। साधु श्रावक यानी तीनों गति के जीव आ गए, सब आ गए उसमें। चातक यानी चातक को जरूरत है, चातक पक्षी को बारिश की जरूरत है, और जब मिल जाता है ना तो मोर नाचता है, मन मयूर नाचता है। तो वैसे ही भव्य जीव जो संसार में है, इनको जरूरत है दिव्य ध्वनि की, जिनवाणी माँ की जरूरत है। तो चातक और कहीं से नहीं मांगेगा और उनसे ही मांगेगा, जैसे इंद्र देवता से करेगा और नाचने लग जाएगा, नाचने लग जाएगा। दोनों बात है, जब तक मिला नहीं, यानी और कहीं नहीं जाएगा। सेठ हम तो तुम्हारी दुकान पे आते, कहूँ नहीं आता, जरा कम कर दो। वैसे ही चातक जो है वो किसी और से मांगते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक भगवान नहीं है, बीच में काल में तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, तो दूसरों के यहाँ चले गए। चातक कहाँ से मांगता है? एक ही जगह से, है ना। अम्बोधा बहवा वसंती गगने सर्वे भी नहीं तादृशा। बहुत बादल होते हैं, बादल तो बहुत होते हैं, सर्वे भी नहीं तादृशाम, सभी एक से नहीं होते। केचित वृष्टि भी आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा। कुछ तो बरसकर वसुधा को पावन कर देते हैं, और कुछ फालतू में गरजते रहते हैं। तो इसीलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम बचा, यानी जिस जिसको देखो उसके सामने भीख मत मांगने लग जाओ। यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखो, तस्य तस्य पुरतः, उस उसके समीप जाकर, मां ब्रूहि, मां यानी माता नहीं, मां यानी मत, है ना। हा माधिक, वो जो आपने सुना होगा ना, हा यानी ये क्या किया तुमने, मां यानी मत करो, और फिर मानता ही नहीं तो धिक्कार है। पहले ऐसी दंड परंपरा थी, और धिक्कार में तो व्यक्ति को लगता था हमसे क्या बोल दिया। तो मां ब्रूहि, ब्रूहि यानी बोलो,
माँ ब्रूही पूछो मत मांगो दीनम वचः, दीन वचन सबके सामने मत बोलो, अपवाद हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए तो चाहता कि वो हर किसी से नहीं मांगता, वो केवल इंद्र से ही मांगता, और जब मिल जाता है तब क्या होता है, मोर जैसा नाचने लगता है। तो इसलिए जरूरत भी है, और जब मिल जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। इसलिए साधु श्रावकों को चातक और मोर यहाँ पर कहा गया ऐसा। और हृदय सु भक्ति भरी, इतना स्पष्ट तो कर दिया चातक और मोर के द्वारा, हृदय सु भक्ति भरी। ऐसी व्यवस्था है यहाँ 20,000 सीढ़ियाँ, 5,000 धनुष ऊपर जाके बैठ गए भगवान, 5,000 धनुष ऊपर, तो यहाँ पैर रखो और सीधे ऊपर पहुंच गए, है ना। वहां जाके भी लोग तो चले जाते हैं, क्योंकि रेवती रानी का जैसे हमने सुना है अमूल दृष्टि अंग में प्रसिद्ध है। तो 25 बस तीर्थंकर है, सम्मोषण लगा, तो वे ही बस नहीं गई, बाकी सब चली गई, तो इनकी ये प्रसिद्ध हो गई, तो बाकी लोग गए तो वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जब जिसको श्रद्धा हो वो क्यों जाएगा कि 25 का तीर्थंकर होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए वास्तविक तीर्थंकर भी आए, तो ऐसा थोड़ी है कि वास्तविक तीर्थंकर आया तो केवल वास्तविक भक्त ही जाएंगे। जैसे नकली तीर्थंकर आया तो नकली लोग चले गए और रेवती रानी बैठ गई, वो नहीं गई। लेकिन असली तीर्थंकर भी आएंगे महावीर भगवान, तो क्या सब अच्छे ही लोग आएंगे क्या सम्मोषण में? कुछ कौतूहलवश आते हैं। देखिए क्या है, 8 भूमियां होती सम्मोषण में, 8। तो खातिका भूमि, चैत्य प्रासाद भूमि, लता भूमि, मंडप भूमि, ध्वज भूमि, ऐसे करके अंतिम श्री मंडप भूमि। श्री मंडप भूमि अंतिम, उसमें उतने में ही दिव्य ध्वनि की आवाज आती है, बाहर नहीं आती है ना, उतनी ही में दिव्य ध्वनि आती है। और जो जीव कौतूहलवश होते हैं वो लोग तो वहीं पर बाहरी नाट्यशाला आदि में रुक जाते हैं। एक योजन इसलिए बोलते हैं कि एक योजन पूछ रही ना आप? नहीं, चोर निकला वहां से, उसने दिव्य ध्वनि सुनी थी कि देवों की परछाई नहीं होती। वो दिव्य ध्वनि नहीं थी, वो तो सामान्य प्रवचन था। हम यहाँ से बोल रहे, बाजू से कोई अभी निकल गया हो, उसके कान में आवाज चली गई, वो दिव्य ध्वनि नहीं है, वो सामान्य प्रवचन हो रहा था। वो कहानी में सामान्य प्रवचन हो रहा था। तो कोई जीव होते हैं ना, वो क्या होता है, एक योजन, 12 योजन का सम्मोषण था। किनका? आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान का 12 योजन का था, और तीर्थंकर कितने हुए? 24। तो वो घटता गया आधा योजन हर तीर्थंकर के में, आधा। तो इसलिए महावीर भगवान का सम्मोषण बताओ कितने योजन का होगा? तो जो गणित हम बता रहे हैं उससे तो वो आधा ही योजन का होगा। नहीं, जो गणित बता रहे हैं होगा, लेकिन वास्तव में था एक योजन का। तो जो 22वें तीर्थंकर थे उनके बाद केवल एक पाव योजन बस कम हुआ। मतलब सामान्य कथन ये है कि हर अगले तीर्थंकर में आधा योजन कम हो जाएगा। हाँ, दूसरे में आधा, 12, 11.5। ऐसे करते करते अंत में एक तो बचेगा। लेकिन जो 22वें तीर्थंकर के बाद 22वां तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का कितना होना चाहिए? 1.5 योजन। उसके बाद 23वें जो आए, 22वें में 1.5 होगा, 1.5 योजन का 22वें तीर्थंकर 1.5 योजन का नहीं। जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हुए ना, इनमें केवल पाव योजन ही कम हुआ। अबे क्या है, पहले में आलू घटा दो ना, तो आप आज तो सब मोटे वाले ही कहीं नहीं है सामने। अगर तो वही नौकर सब चर्चे करूँगा। तो अब क्या है, जैसे पहले तीर्थंकर को तो होगा 12, फिर घटाओगे आधा घटाते जाओगे तो 30 तक। 30 में आपका कितना बचेगा? 1.5 और महावीर बचेगा, ये हिसाब लगा। ठीक है, मतलब मैंने गणित लगा के तो उसमें मतलब मुझे यही प्रश्न हुआ कि अंतिम का एक है, क्योंकि पहले का 12 है ना, पहले में नहीं घटा, पहले में घटा नहीं, पहले में घटा नहीं, अंतिम में घटने का काम अंतिम में घटना नहीं, और पहले में घटा पहले में नहीं घटा, तो घटा नहीं तो आधा तो जो होगा ये ही है, 12 ही पूरा, पहले में तो 12 ही। ठीक है, एक बार और प्रयास कर लूंगा मैं। ठीक है, तो वो योजन, तो उसमें केवल 8वीं भूमि तक ही आवाज जाती है। 8वीं भूमि के बाहर सब वो कुछ ना कुछ कार्य अपना करते रहते हैं।
अब प्रश्न होता है, कदाचित कोई जीव जिनकी पात्रता नहीं होती वो अंदर ही नहीं आ पाते, ऐसा कहते हैं। तो मान लो कोई चला गया, तो जैसे दौड़ते दौड़ते चला गया, कोई रोकने वाला थोड़ी है, तुम वहाँ पे हो, तुम बाहर रहो, तुम्हारी योग्यता नहीं है, ऐसा कोई देव थोड़ी वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहा है कि तुम्हारी योग्यता है कि नहीं है। तो वहाँ ऐसा है। तो 7वीं भूमि है, वो भूमि वहाँ पर गोल है, ऐसे गोल समोसण गोल लगता है। तो जैसे जम्बूद्वीप बीच में थाली आकार का है, बाहर फिर लवण समुद्र आदि चूड़ी आकार के हैं, वैसे वो भूमियाँ है बाहर की दूसरे से। बीच में एक महावीथी है, महावीथी एक बीच में से लाइन जाती है, जिसमें किसी को कहीं नहीं आना भूमि वगैरह में, सीधा अपने चले जाओ और वहाँ जाके बैठ जाओ। तो 7वीं भूमि जब आएगी ना आजू बाजू, वहाँ पर 9 स्तूप होते हैं। स्तूप समझ गए? स्तूप यानी एक गुंबज टाइप के, वो गोल गोल जिसमें ऊपर होते हैं, ऐसे 9 होते हैं। तो वहाँ जैसे जीव पहुँचता है 7वीं भूमि के समान महावीथी में बीच रास्ते से, उनमें इतनी रोशनी होती है, वहाँ जीव को फिर जो जिसकी योग्यता नहीं होती है वो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उनका प्रकाश इतना होता है कि वो उसकी आंखें चौंध जाती है, तो वो भटक भटक के वापस बाहर हो जाता है, उसको लगता है हमें कुछ है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। और जिनकी योग्यता होती है उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होती, वो बराबर अंदर जाते हैं, वो स्तूप को स्तूप ही देखते हैं, जैसे दिख रहा है ना माइक दिख रहा है स्पष्ट, वैसे उसे देखते हैं और आगे जाकर अपनी यथायोग्य 12 सवाएं लगी हैं उसमें जाकर वो बैठ जाते हैं। तो चातक मोर साधु श्रावक के, अब सब आते हैं ना, 12 सवाएं लगी हैं, तो 4 सवाएं देवों की, 4 देवियों की, फिर एक त्रिंचों की, एक साधुओं की, एक पुरुष श्रावकों की और एक आदिका और महिलाओं सामान्य श्राविकाओं की एक ही रहती है। ऐसे करके 12 सवाएं लगती हैं। उसमें हृदय सु भक्ति भरी वो सब जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, परम गुरु वहाँ पर बरसते हैं यानी सबको दिव्य ध्वनि का अमृत पिलाते हैं। अब इसके बाद जो अंतिम एक स्टैंजा रह गया है, उसमें ये बताने वाले हैं कि जब सब सुन लिया, अब हमें क्या करना है। हर चीज के अंत में यही होता है, जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो हमारा उसमें क्या हित हुआ। जिनवाणी नहीं, दुनिया में भी यही होता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है ना, पहले अपना फायदा उसमें जरूर देखता है। तो वैसे ही दिव्य ध्वनि सुनी और सब लोग गए भक्ति से, तो वहां पर जाके क्या अवस्था होती है उनकी, है ना, किस प्रकार की भक्ति उमड़ती है, कैसे वे चारित्र आदि धारण करते हैं जीव वहां पर, इसकी चर्चा हम कल विशेष रूप से करेंगे। अभी की चर्चा यही पूरी करते हैं और अब यहाँ से आदरणीय पंडित जी का प्रवचन प्रारंभ होता है। वक्ता चलाना सर्टिफिकेट आई करते हैं चलाना है या तो और गलत बात आप बना में आप खा गिराई देखिए बच्चों का आज समुद्र इतना पुण्यहीन हो गया पंचम काल।